नगर परिषद थानेसर के ईओ राजेश कुमार ने कहा, कुरुक्षेत्र सेक्टर 17 से स्वच्छता अभियान की होगी शुरुआत। खाली प्लाट की सफाई नहीं की तो मालिक होगा जिम्मेदार। थानेसर नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी राजेश कुमार ने आज मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के हरियाणा स्वच्छ शहरी अभियान को कुरुक्षेत्र में जोरों से चलाया जा रहा है। स्वच्छ कुरुक्षेत्र मेरा अभियान कार्यक्रम के तहत शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए कार्यक्रम आरंभ किया गया है। यह विशेष अभियान आगामी 25 नवंबर 2025 तक पूरे शहर में चलाया जाएगा। वहीं उन्होंने कहा कि 17 सितंबर दिन बुधवार सुबह 7 बजे सेक्टर 17 में स्वच्छता अभियान का शुभारंभ होगा। उन्होंने कहा कि नगर परिषद थानेसर की सीमा में अब चाहे रिहायशी एरिया हो या कमर्शियल एरिया, जहां भी खाली प्लाट पड़े हैं उनके मालिकों को सचेत हो जाने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि खाली प्लाट की सफाई नहीं हुई तो मालिक उसका जिम्मेदार होगा और सफाई नहीं मिली तो प्लाट मालिक पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। इसके ऊपर हमने भी काफ़ी विशेष तैयारी की है। 17 तारीख को हम भी एक मेगा क्लीनिक ड्राइव चला रहे हैं। जो अभी तक जो प्रपोज है हमारी सेक्टर 17 के अंदर, हमने इसको एज ए CTO डिफाइंड किया है और यहाँ पे हम साफ सफाई करेंगे और ट्री प्लांटेशन की ड्राइव चलाएंगे, जिसमें काफ़ी संख्या में लोग आने की संभावना है। और आप सभी से भी अनुरोध है कि आप भी वहाँ पे हमारे साथ सफाई के अंदर हमारा सहयोग करें। और सेक्टर 17 के जितने भी रेजिडेंट हैं या आसपास जो दुकानदार हैं, जो रेडी मार्केट वाले हैं, उनसे भी अनुरोध है कि वो भी सुबह 7 बजे 17 तारीख को आके वहाँ पे हमारा साफ सफाई के अंदर हमारा हाथ बटवाएं। नगर परिषद द्वारा पहले एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया था, अगर किसी के आसपास कोई गंदगी फैली हो तो फोटो खींच के या कोई फोन नंबर पर संपर्क कर सकता है। क्या ऐसी सुविधा जारी है? ऐसी सुविधा जारी है। हमने एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया हुआ है, बाकायदा एक कंप्लेन रजिस्टर भी लगाया हुआ है। हमारा बंदे उस पर बैठे हुए हैं। जैसे ही उनके पास कोई कंप्लेन आती है, कंप्लेन को रिकॉर्ड किया जाता है, कंसर्न ब्रांच को उसको जो भी डीलिंग होता है उसके साइन लिए जाते हैं। उसके बाद उसको ट्रैक किया जाता है। जब तक कंप्लीट नहीं होती, हमारा जो बंदा है उसको ट्रैक करता रहता है। कोई नंबर है सर? अगर हाँ बिल्कुल नंबर है, नंबर मैं आपको बता देता हूँ। तो हुड्डा के जो खाली प्लाट है उसमें काफी गंदगी फैली रहती है। हुड्डा के जो प्लाट हैं वो जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है, वो प्राइवेट प्रॉपर्टी उस ओनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसकी देखभाल करे। पर ऐसा संज्ञान में आया है कि ओनर उस प्रॉपर्टी की देखभाल नहीं कर रहे हैं, जिसके लिए अभी हम चालान काटना शुरू करेंगे, उसके ऊपर फाइन लगाना शुरू करेंगे। तो सभी जो ओनर हैं और हुड्डा का जो डिपार्टमेंट, उनसे अनुरोध है कि वो इस तरह के जो कार्रवाई उसको बंद करें और जो ओनर है उनको नोटिस दें कि वो अपने जो प्लाट की है देखभाल करें। आपकी नंबर कैसे? मेरी तरफ से चिट्ठी अभी तक गई नहीं, मैं चिट्ठी आज लिख रहा हूँ। और ये आप प्रेस के माध्यम से भी मैं सभी प्लाट ओनर से रिक्वेस्ट करना चाह रहा हूँ कि वो अपने प्लाट के अंदर जो गंदगी पड़ी है उसको वहाँ पे कृपया करके न पड़ने दें। हेल्पलाइन नंबर था? हाँ, हेल्पलाइन नंबर मैं बता रहा हूँ आपको। हेल्पलाइन नंबर है 01744299349। सर 17 बंद है टोटली, पूरी गंदगी है वहाँ, उसको लेकर क्या? नहीं, ऐसा नहीं है कि 3 महीने से बिल्कुल बंद है। अगर 3 महीने से बंद होता तो वहाँ पे बहुत बड़े कूड़े के ढेर होते, बट इतना ज़्यादा कचरा तो नहीं है, लेकिन कचरा पड़ा है। उसके लिए हम हुड्डा के साथ में जो हमारा प्रोसेस है वो चल रहा है क्लीनिंग के रिगार्डिंग। अगर फूड मार्केट की बात की जाए, 17 सेक्टर की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर इतना कचरा रहता है कि निकलना दूभर हो जाता है सुबह में, और शाम को तो बहुत ज्यादा है। तो कोई एक्शन होता है ऑलरेडी? बिल्कुल होता है। 3 बार तो मैं खुद गया हूँ वहाँ पे। सेक्टर 17 की रेडी मार्केट 3 बार मैं शाम के टाइम पे खुद गया हूँ। आपने जब फर्स्ट हमने ड्राइव चलाया था उस टाइम देखा होगा आपने, किसी के पास भी वहाँ पे डस्टबिन नहीं था। बट आज अगर आप जाके देखोगे तो मैक्सिमम बंदों के पास डस्टबिन है। मैंने खुद 3 बार वहाँ पे गया हूँ और कई बार एक तो अपना पत्रकार मित्र भी मेरे साथ में था। तो क्या कहेंगे 17 से लेकर के 2 तक तो स्वच्छता पखवाड़ा चलाया है, हमने क्या करेंगे लोगों से इसमें बढ़ चढ़कर भाग ले? आप सुबह जाते हैं, साफ सफाई करते हैं, साफ करते? मेरा सभी आप सभी से भी और पूरी अपनी जो पब्लिक है शहर की, उन सभी से अनुरोध है कि स्वच्छता के इस अभियान में हमारा सहयोग करें। शहर अपना है, इसको हमने नंबर 1 बनाना है। लगाया था बट सिंगल बेड आने के कारण हमने उसको दोबारा फिर लगाया टेंडर। अभी 25 तारीख को टेंडर ओपन हो रहा है। सेम मंकी का टेंडर भी है, वो भी हमारा हमने लगाया था, बट जितनी हमें चाहिए थी कंपनी उतनी कंपनी नहीं आई। फिर से उनका टेंडर लगाया हुआ है, मंकी का भी और उसका भी, और बेसारा गोवर्स उनका भी हमने टेंडर लगाया है। और उसके साथ ही साथ हमारा जो पुराना टेंडर है उसके ऊपर वाह फाउंडेशन द्वारा पकड़ के हिसार में शिफ्ट किए जा रहे हैं। अच्छा ठीक है। टैक्स को लेकर क्या अपडेट है? क्या कितना पेंडिंग?
प्रॉपर्टी टैक्स हमारा काफी पेंडिंग है, लोगों के द्वारा प्रॉपर्टी टैक्स नहीं भरा जा रहा है टाइम पे, और खासकर इसमें जो कॉमर्शियल प्रॉपर्टी है वो टैक्स नहीं भर रहे हैं। तो अभी हमने प्लान किया है कि जो जो कॉमर्शियल प्रॉपर्टी जिसके ऊपर ज्यादा टैक्स खड़ा है और जो टैक्स नहीं भर रहा है, अभी हम सीलिंग की कार्रवाई शुरू करने वाले हैं जल्दी। लगभग कितना टैक्स बकाया होगा? 4-5 करोड़ के आसपास टैक्स बकाया हो सकता है। शुक्रिया।